एक निवेदन है सभी से। बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं देख रहा हूँ। स्कूलों में जब आप अपने बच्चे को भेजो तो उनसे आने के बाद जब वो आएँ तो उनसे पूछना कि स्कूल में क्या पढ़ाई जाती है, किस तरह के दोस्त हैं, क्या वो सोचते हैं, ताकि आप उनका मन पढ़ सको, उनका दिमाग पढ़ सको कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की नॉलेजेबल चीज़ों को ले रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल जब वो देख रहे हैं तो एक बार हिस्ट्री चेक कर लो। साथ ही साथ जब छोटे बच्चे हो स्पेशली विशेषकर, तो जब आप प्ले स्कूल में भेजो तो उनको ड्रॉप करने जाओ, स्पेशली लेकर के आओ। उनको कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि मार्केट का कुछ भी नहीं पता कि आपके आसपास कौन सा भेड़िया, कौन सा राक्षस, कौन सा दुष्ट गुजर रहा होगा। अब उस डॉक्टर के बारे में सोच के बड़ा अजीब लगता है कि वो बेचारी सो रही होगी, उसको पता भी नहीं होगा, उसको संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा कि कोई राक्षस, कोई गाली देने का मन कर रहा है लेकिन क्या बोलें, अपने शब्द कैसे ख़राब करें, उसको मौका भी नहीं मिला। उसके आँखों में शीशा जो आपके चश्मे का होता है वो चुभ गया, वहाँ से वो मर गई। और ये बहुत ही ज़्यादा, इस पे कॉन्डोलेंसेस करने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो आम जनता है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ और इसको चटकारे लेना बंद करे। और मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप समझिए कि ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ और जो चिल्ला के गला फाड़ के ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हेडिंग में चिल्ला करके आप सीटी मारते हुए खबर दिखाते हो, वो खबर इसलिए क्योंकि वो आपके घर की खबर नहीं। जिस दिन आपके घर की खबर होगी तो फिर आप शायद हिम्मत नहीं रख पाओगे उसको बोलने का, क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि क्या बीत रही होगी आपके ऊपर। और मार्केट में हर किसी घटना को या तो होने दिया जाता है या तो उसमें आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं कुछ मीडिया वाले, सारे नहीं, कुछ मीडिया वाले। हमारा क्या फ़र्ज़ कर्तव्य बनता है कि हम सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित नहीं रहें, हम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहें। हम एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक आवाज़ उठानी शुरू करें, क्योंकि हमारे संविधान में दम नहीं है। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान बन चुका है जिसका कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और साथ ही साथ हम जॉइंट परिवार में नहीं रहते हैं। हमारा हमारा जो सामाजिक कल्चर है वो गांव वाला सिस्टम नहीं है। अब कोई डर नहीं है कि आपके आसपास कौन सा पड़ोसी रहता है, कैसा है वो व्यक्ति, कौन तुम्हारे घर आ रहा है, कौन जा रहा है। लिव इन का पूरा खुलेआम नंगा नाच चल रहा है, कोई किसी के साथ भी रह ले, ओयो में घूम ले, यहाँ रह ले, वहाँ रह ले। तो ये जो देश में जो ये आज़ादी कल्चर है ना, जो सो कॉल्ड आज़ादी मिली हुई है, मुझे लगता है कि ये घटियापन है जिसके कारण देश में अपराध भी बढ़ रही हैं। और फ्री रिसोर्सेज दे दिया कंटेंट के तौर पे, कोई कुछ भी देख सकता है, कोई कुछ भी जो है बोल सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। एक बैरियर होना चाहिए क्षेत्र के हिसाब से कि इस क्षेत्र में वही लोग प्रवेश कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये है। मैं देख रहा हूँ मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातों से आपत्ति हो सकती है कि जीन्स, खासकर विशेषकर कुछ बहनें, लेकिन उनको बहनें भी नहीं बोल सकते, जीन्स को फटा हुआ फाड़ करके घुटनों के नीचे, घुटनों के ऊपर, कई वस्त्र ऐसे होते हैं जिसको देखते हुए लाज लज्जा शोक शर्म आ जाती है। ये होता है इसीलिए क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे कल्चर में नहीं हुई है। हमारी बहनों ने, मौसियों ने, काकियों ने, मामियों ने, दादियों ने, नानियों ने, मौसियों ने, चाचियों ने, बड़ी मम्मियों ने, किसी ने भी इस तरह के वस्त्र नहीं पहने। तो आदत ही नहीं है ऐसी चीज़ों को देखने की। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब हम फिल्मों को भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े ही चाव से उसको बड़े ही सो कॉल्ड बहुत ही आसानी से, सुलभ तरीके से यूज्ड टू दिखाया जाता है कि बहुत अच्छी बात है, नॉर्मलाइज है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसको स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन असल में स्वीकृति नहीं मिली हुई है। ये बस आपको फैशन और एक घटिया फैशन, एक घटिया मार्केटिंग के तहत आपको गलत चीज़ें बेची जा रही हैं। वो गलत चीज़ों का मैसेज ये जा रहा है कि अगर कोई परिवार मेट्रो में सफ़र करता है, समाज में जाता है, तो बच्चा जब देखता है कि किसी दीदी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी दीदी की कमीज़ फटी हुई है, तो वो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। एक टाइम तक आश्चर्य होता है, लेकिन अगर वो बच्चा जो है यूज्ड टू हो गया तो उसको ये भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा कि भाई फटे हुए कपड़े से कुछ भावनाएं भी भड़कती हैं या प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुका है, उसको मतलब ही नहीं है। अपराध बढ़ने के स्त्रियों के प्रति बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वस्त्र ही जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा। एक सख्त कानून, आज़ादी पे कंट्रोल, एक अच्छा नियंत्रण कि कौन कहाँ रहता है, कहाँ से, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस पुलिस का होना चाहिए। आप लोग कहते होंगे कि भाई किराएदारों को वेरीफाई करो, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन अभियान एक होना चाहिए मार्केट में, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, किस तरह की उसकी घटनाएं हैं, क्या पास्ट में वो कर चुका है, क्या वो करंट में कर रहा है। ये करना ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि हमारे आसपास किस तरह के सोच वाले लोग रहते हैं। अगर ये नहीं पता चलेगा तो मार्केट में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वस्त्र का मुद्दा भी मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि काफ़ी पुरुष वर्गों से मैंने बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी। उन्होंने ये मुझे बताया
कि भाई हम उन्हें ही पसंद करते हैं, उन्हें ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं जिनके वस्त्रों में शालीनता, सुलभता और एक भारतीय संस्कृति की झलक महसूस होती है, और उनको ही वो पत्नी बनाना पसंद करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका स्किन का टोन क्या है, बॉडी का उन्होंने कौन सा पार्ट शो कर रखा है, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर वो किसी एक व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए करती तो बात समझ में आता, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर आपने ऐसा वस्त्र पहन लिया तो आप एक चलती फिरती सुलभ शौचालय बन के जा रहे हो, जहाँ पे हर कोई अपनी आंखों से आपको वासना की दृष्टि से देख रहा होगा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। और कहीं ना कहीं वासना की दृष्टि के साथ साथ कई लोग हे दृष्टि से भी देख रहे होंगे, जो आपको शायद पता ना चले। तो वस्त्र, एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी मैंने जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वस्त्र आप पहनो, आपके ऊपर है। जब आप अकेले हो, जब आप एक ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपको कोई प्रभावित करने वाला नहीं हो, नहीं आप किसी को प्रभावित कर सकते हो, वैसे जैसे आप अकेले कुछ भोजन कर रहे हो। लेकिन जब परिवार के लिए भोजन बनता है तो सबकी पसंद के हिसाब से बनेगा, वहाँ पे वो चीज़ बनाई जाएगी जो सब स्वीकार कर सकें। वैसे ही बॉडी ज़रूर आपकी है, कपड़े ज़रूर आपके, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस समाज में आप निकल रहे हो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी स्वीकृति के हिसाब से, उनकी सुलभता के हिसाब से, जो समाज में आसानी से कबूला जा सके, जिसको स्वीकृति मिल सके, वो पहनने चाहिए। मंदिरों में जीन्स पहन लेते वो फटे फटे, जितने बड़े हमारे अंडरवियर होते, मेरे समझ में नहीं आता, लोग इस पर बोलते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, कहते भाई हमारी आज़ादी है। अरे भाई हर चीज़ का ना अपना एक वक्त होता है, समय होता है यार। आप सोशल मीडिया पे भी देखो, कई लोग कहेंगे सोशल मीडिया पे चीज़ डाली जाती है तो वहाँ पे तो पब्लिक ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। वो अपने अकाउंट में डाल रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती किसी को शेयर नहीं कर रखा, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। हम समझते हैं कुछ लोगों ने निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। शो कोई और करता है, प्रभावित कुछ और हो जाती हैं, यही हमेशा से रहा है। क्योंकि बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। अभी जो बंगाल में घटना हुई है और जो निर्भया केस भी हुआ था, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता था, आवाज़ें कान में गूंजती थी, भैया बदला चाहिए, कुछ पता नहीं। अगर आप सामाजिक व्यक्ति होंगे ना तो आपको बहुत रोना आएगा, आप खून के आंसू रोगे, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर पाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता, मैं इनकी टांगें काट देता, मैं इनके गला काट देता, मैं इन राक्षसों को वध कर देता, ऐसी फीलिंग आएगी। तो उन्हीं में से हम भी एक मजबूर हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक अवेयरनेस आए। आप समझिए कि हमारा समाज कैसे जा रहा है। आप कुछ भी परोस रहे हो यार, कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, कुछ भी टेलीविज़न पे दिखा रहे हो। पहले हम कहते थे फिल्में बेकार हैं, फिल्में की ऐसी की तैसी, फिल्में वो, लेकिन आज फिल्मों से ज़्यादा सोशल मीडिया और OTT ने हदें पार कर दी है, इंटरनेट पर हदें पार कर दी। फिल्म के पास एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट है, एक हद है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी चैनल्स हैं, कुछ और भी एपिसोड्स हैं जहाँ से चीज़ें फ़र्क पड़ती है। शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये बेचना खरीदना इतना सुलभ है, आसानी से ड्रग्स वाली चीज़ें खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। तो अपराध के कारक तत्वों को तो हम समझते नहीं हैं। हम इस पर अगर छाती पीटते हैं, हम जिन्होंने अपराध करा उसकी सज़ा की मांग करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अपराध करा, उसका कर्म फल तो उसको मिलेगा ही, चाहे वो इस सांसारिक जीवन में मिले, चाहे वो शनिदेव करे, उसको फल तो मिलेगा। लेकिन अब देखना ये है कि भाई फिर से ऐसे कोई काम ना हो, फिर से वैसे कोई अपराध ना हो, उसके लिए हमारी क्या योजना है, और ऐसे अपराध होने के कारक तत्व कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जिसके वजह से ये सारे अपराध हो रहे हैं, ये हमें समझना होगा गाइस। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे इसके ऊपर, बहुत सारे महिलाओं के अपराध को लेकर के हो रही। हमें महिलाओं, खासकर विशेषकर माताएं, बहनें, मौसियाँ, चाचियाँ, काकियाँ, आंटियाँ, जितनी भी आंटियाँ हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक अपना एक महिला संगठन ग्रुप बनाइए। बहुत सारी पार्टीज़ आप लोग करते हैं, बहुत सारे व्रत त्यौहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी एकता के अपने नमूने उदाहरण पेश करें, लेकिन एक नमूना यहाँ पे भी दीजिए कि अपराध अगर किसी बहन के साथ हो रहा है तो आप उनके साथ खड़ी हैं, और अगर किसी के साथ हो रहा है तो फैक्टर्स पता चले कि इन फैक्टर्स के साथ जी हुआ है, यहाँ से अल्कोहल कंज्यूम हुआ है, यहाँ से ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो यू शुड चेक द फैक्टर्स कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। सिर्फ टैक्स लेना सरकार की एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा उस टैक्स का फ़ायदा क्या है जहाँ पे आपके अपने लोग ही मर रहे हो। तो ये वीडियो कुछ इसी के लिए थी, मन में बहुत उद्विग्न हो रहा था, मन एकदम ज्वाला की तरफ फटे जा रहा था कि क्या करें, कैसे बनाएं। जो मुझे सही लगा मैंने आपको वो बता दिया। आप लोगों के क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये वीडियो कोई प्रमोशनल या फिर कोई मोनेटाइजेशन के लिए नहीं है, ये बस एक विचार करने के लिए है कि क्या हम वेट कर रहे हैं अपने घर में अपराध होने का, क्या हम वेट कर रहे हैं अपने घर में अपराध होने का या अपने स्वजन के घर में अपराध होने का।
भगवान जो आप पूजा करते हो जिनकी, वो एक माध्यम मात्र है परमात्मा से मिलने का, लेकिन हमारे आसपास जितने भी असहाय वर्ग हैं, निर्बल वर्ग हैं, दुखी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी में परमात्मा वास करता है। उनकी प्रैक्टिकल मदद करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। भगवान की सच्ची सेवा ही वही होगी। हम सब परमात्मा के अंश हैं, लेकिन लोग क्यों भूल जाते हैं पता नहीं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।